बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। अब इस मामले को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में भीड़ ने हिंदुओं पर हमला किया, लूटपाट की, वहां अराजकता की स्थिति है। उनके कार्यकाल में ऐसा कभी भी नहीं होता। कमला और बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अमेरिका चिंतित है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी को लेकर संतों ने क्या कहा, सुनिए। सारा देश जो है परेशानी में पड़ा हुआ है। युद्ध शुरू है और बहुत दिनों से है, और इस प्रकार से रूस का जो युद्ध शुरू हुआ वो पूरे देश में एक हड़बड़ी मचा दिया है। उसके साथ हर देशों के किसी न किसी रूप में संबंध है। उसी प्रकार से अमेरिका का संबंध है। और जो हमारे बांग्लादेश में और ये घटना हुई, वहाँ के राष्ट्रपति भाग करके और यहाँ भारत में शरण लिया, वह वहाँ से आने के बाद जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस बात को जान करके पूरा देश किसी न किसी रूप परेशान है। हमारे बहुत इनसे संबंध है, भारत और बांग्लादेश से है। हमारा बहुत इनसे, हमारा भारत का और बांग्लादेश का ये संबंध है, और इसीलिए उनको शरण लेना भारत को, वहाँ के राष्ट्रपति को आना पड़ा। अब उनके आने के बाद में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है वो बहुत ही दुखदायी है, कष्टदायी है, और इसको किसी न किसी रूप से रोकना जरूरी है। नहीं रोका जाएगा तो यह जितने भी वहाँ के हिंदू हैं वो परेशान होंगे और उनकी संख्या घटेगी। यह सब देख करके ये अमेरिका को चिंतित होना है, और वह चिंता जरूरी है। इस चिंता का समाधान भी भारत को और अमेरिका को चाहिए कि करें, सोचें, जिससे कि इसका समाधान हो और हिंदुओं के ऊपर हो रहा अत्याचार उसको समाधान हो और उनका अत्याचार बंद किया जाए। बांग्लादेश में जो घटना हिंदुओं के साथ घटित हुई है वह अत्यंत निंदनीय और मानव मात्र को शर्मसार कर देने वाला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अब चूंकि वो पहले से भी भारत के हितैषी रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका संबंध जो भारत से है बहुत गहरा है, भारत से उनका आत्मीय लगाव है, और जब वो राष्ट्रपति थे तो भारत को लेकर उनका प्रेम, स्नेह, भारत के प्रति परस्पर मित्रवत व्यवहार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और सम्मान, देश का सम्मान, माँ भारती का सम्मान, यह बहुत अच्छे से वह करते थे। लेकिन दुखद रहा कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर या फिर ईरान में जो आतंकी इस प्रकार से पूरे देश में गृह युद्ध करा देना चाहते हैं, बांग्लादेश में बांग्लादेशी मंसूबे के जिहादी मानसिकता के लोग मानवता को शर्मसार करने में लगे हैं, उस पर कुछ भी नहीं बोल पाए। यह अत्यंत दुखद व दुर्भाग्यजनक रहा। लेकिन मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि एक बहुत अच्छे राष्ट्रपति के रूप में वह जाने जाते हैं, और संयुक्त राष्ट्र की क्या परिभाषा होती है यह शायद डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जो बाइडेन ने जो चरित्र अपनाया वह मैं मानता हूं कि विश्व युद्ध कराने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। तो जो भी भारतीय प्रवासी नागरिक अमेरिका में रहते हैं उनसे तो मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज, अपने सभी सनातनियों को, क्योंकि हिंदुओं की उत्पत्ति स्थल है भारत, और भारत के प्रति प्रेम रखना, अपने मातृभूमि के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी जननी के प्रति प्रेम रखना, यह सभी का प्रथम दायित्व होता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को मजबूती से साथ दें और राष्ट्रपति बनाएं, जिससे भारत की भी गौरव बढ़े और हम लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ पाए। बांग्लादेश सहित पूरे देश में विश्व युद्ध की जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र का मतलब नहीं समझ पाते। अमेरिका सदा से डोनाल्ड ट्रंप का तो भारत से, भारत के प्रधानमंत्री से बहुत अच्छा संबंध रहा है, और जब विश्व मानवता की बात आए तो हिंदू समाज ऐसा जो है सदा सहायता का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाता है, और उस पर इस प्रकार से बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं और लोग नहीं बोल रहे हैं,
तो मैं स्वागत करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं की चिंता की और भारत की चिंता की और भारत के लोगों से मिलन और उनसे सहयोग की अपेक्षा की। ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि विश्व शक्ति के रूप में जिस प्रकार से अमेरिका है और आने वाले समय में भारत भी विश्व की शक्ति होने वाली है, तो दोनों का संबंध रहेगा, उससे मानव कल्याण होगा और जगत में हो रहे इस प्रकार के हिंसा पर लगाम लगेगा।